नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। तुला राशि वालों, शनिदेव 11 मई से 29 सितंबर 2020 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। और आपको तो पता ही है, ज्योतिष में ग्रहों में होने वाले बदलाव की छोटी सी छोटी घटना भी बहुत मायने रखती है, बहुत महत्व रखती है। वक्री ग्रह कोई भी हो, शुभ ग्रह अगर वक्री होता है शुभ स्थानों पर तो बहुत बड़ा लाभ देता है और शुभ स्थानों पर बहुत बड़ा फायदे भी पहुंचाते हैं। व्यक्ति के जीवन में सब कुछ बेहतर होने लगता है। और वक्री ग्रह अगर बुरे जगह पर हो जाए, अच्छे स्थानों पर हो तो अच्छे लाभ देंगे, शुभ होगा। लेकिन बुरे जगह पर हो जाए वक्री, तब फिर जीवन में बुरी चीज़ें बढ़ने लगती है। तो इस समय आप जो भी काम करते हैं उसका ही आपको फल मिलता है। सिंपल भाषा में बस वक्री ग्रह के बारे में यही कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको कुछ और बताने वाले हैं। आपको तो पता ही है, 11 मई से शनिदेव हो रहे हैं वक्री और पूरे 4 महीने 18 दिन, करीब 142 दिन तक वक्री रहेंगे। अब इतने समय तक वक्री ग्रह आप तुला राशि वालों के लिए बहुत मामलों में अच्छे फल भी देंगे और कुछ मामलों में बुरा फल भी दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपकी कुंडली में अब शनिदेव की कैसी पोजीशन है ये डिपेंड करता है। अच्छे अगर प्रभाव में है तो जीवन में खुशियाँ आने लगेंगी। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो उतने अच्छे फल आपको नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसा होता क्या है कि वक्री ग्रह का मतलब होता है उल्टा चलना, उल्टा प्रतीत होना। और जब उल्टा प्रतीत होगा तो उन सभी चीज़ों को लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर वक्री ग्रह जो नुकसान हो जाता है ना, उन सभी चीज़ों को देने की कोशिश करता है। तो आज हम तुला राशि वालों के बारे में तो बात करेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर देखिए शनिदेव योग कारक होते हैं। ऊपर से सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर भी चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति हैं शनिदेव के साथ, तो नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। अब थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए, यहाँ पर एक बात जान ले, कोई भी ग्रह अगर मार्गी हो जाए या फिर वक्री हो जाए, वक्री अवस्था से मार्गी में जाए, तो ये सभी चीज़ जो समय है ना बहुत प्रभावशाली हो जाता है। इस समय सिर्फ प्रकृति पर ही नहीं बल्कि हम मनुष्यों पर भी इन घटनाओं का, पॉजिटिव घटनाओं का, निगेटिव घटनाओं का प्रभाव सीधा सीधा दिखने लगता है। कई बार तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जीवन आपका एकदम से बदल जाएगा। कई बार ये चीज़ें होने में समय लग जाता है। तो ग्रहों की वक्री अवस्था को विपरीत कहें या फिर उल्टा चलने की बात आप कह सकते हैं। वैसे ये जो ग्रह हैं, आज हम आपको ज़्यादा लंबे नहीं ले आकर सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आप तुला राशि वालों, चूँकि यहाँ पर हमने कहा देवगुरु बृहस्पति नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? चौथे भाव में वक्री होने का मतलब होगा आपको इस समय सुख साधन से भर देंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको अपना मकान नहीं है अभी तक, तो अपना मकान भी मिलेगा और अपना वाहन का सुख भी देते दिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर वक्री होने पर शनिदेव और अधिक बलशाली हो जाएंगे और व्यक्ति को, यानी आप तुला राशि वालों को, कोई भी कार्य बार बार दोहराने को मजबूर करेंगे ताकि आप अपने प्रयास से कार्य में सफल हो सकें या कार्य को सफल कर सकें। हालांकि आपको लगेगा बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, पर आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपको परिस्थिति के अनुसार ढाल कर आपको सफलता दिला ही देते हैं। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपके भलाई के लिए ही ऐसा कर रहे होते हैं। भले ही आपको थोड़ा सा परेशानी समझ में आए, पर ये अच्छी चीज़ों को बढ़ाने वाला वक्त है। अब इस समय मान लेते हैं आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, तो शनिदेव जब वक्री रहें तो इस समय आपको इन सभी चीज़ों से करने से बचना चाहिए। क्योंकि आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर सफलता मिलेगी। तो इस समय कोई भी नया और शुभ कार्य आरंभ ना करें, वरना आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं और क्या देंगे आपकी लाइफ में शनिदेव। तो तुला राशि वालों, इस समय चूँकि आपको पता ही है कि ढैया चल रही है शनिदेव की। अब ढैया में थोड़ी परेशानी तो वैवाहिक जीवन में आती है, थोड़ी आपकी मुश्किलें बढ़ जाती है। लेकिन चूँकि जब से 11 मई से शनिदेव वक्री जैसे ही होंगे, आपको थोड़े से उलझने बढ़ाएंगे आपके जीवन में। लेकिन ये उलझने सही रास्ते पर
भी आपको ही लाएंगे, शनिदेव भी लाएंगे। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी के मामले में आप कहीं उलझे हुए हैं, कहीं प्रॉपर्टी कहीं आपकी, जैसे आप ले तो लिए हैं लेकिन किसी झंझट में है, झमेले में है, तो शनिदेव की कृपा से वो आपको वापस भी मिलेगा। और इस समय अगर कोई ऐसी वस्तु जो खो गई है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे जैसे खोया हुआ मान सम्मान, खोई हुई चीज़ें मिलने के योग बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको देंगे जो आपके हाथों से छूट गई है, जो आपके कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को खो चुके हैं, उसे दोबारा से आपकी लाइफ में आपको पाने में मदद करेंगे। इस समय जो व्यापारी हैं, नए व्यवसाय की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें, वरना थोड़े से नुकसान होंगे। हालांकि वक्र शनिदेव यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी बढ़ाएंगे, लेकिन अच्छी चीज़ें भी आएंगे। इस समय आप भूल कर भी कहीं भी पैसे का इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और सबसे जो यहाँ पर चीज़ होने वाली है वो ये है कि यहाँ पर थोड़े से आपके माँ के साथ मतभेद हैं, थोड़ा मानसिक रूप से कष्ट भी देंगे। और हो सकता है आप इस समय किसी झगड़े झमेले में फंस जाएं, तो वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। अगर कुछ अच्छी चीज़ें दे रहे हैं तो कुछ गड़बड़ भी है, तो ऐसे में वाद विवाद से दूर रहें, सबका सम्मान करें। जो चीज़ें आपको लगे बिना उलझे भी ठीक हो सकती है तो इग्नोर करें। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी के मामलों में अगर कहीं उलझन है तो वो चीज़ें यहाँ पर लाभ देगी। अब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आप चाहते हैं कि सब कुछ बेहतर हो, तो करेंगे क्या? अगर जीवन में ज़्यादा कष्ट हो तब शनिवार के दिन स्टील की कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें यानी अपनी छाया देखें और किसी गरीब को दान कर दें। दूसरी बात, रोज़ शाम में शनिदेव के मंत्रों का जप करें, ओम सं शनिश्चराय नमः। ऐसा करने से भी आपको राहत मिलेगी। और तीसरी बात, एक लोहे का छल्ला दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार की शाम में धारण करें, इससे भी आपको राहत मिलेगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।